कोकेन, जिसे कभी कभी कोक भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली मनोविश्लेषक उत्तेजक है जो मस्तिष्क के कार्यों को कैसे बदल देता है, विशेष रूप से हम अपने आसपास कैसे महसूस करते हैं। कोकेन दक्षिण अमेरिका कोका पौधों की पत्तियों से आता है। इसका इस्तेमाल 1000 वर्षों से किया जा रहा है। आधुनिक समय ये एक लोकप्रिय पार्टी ड्रग बन गया है क्योंकि कोकीन अवरोधों को कम करता है, उत्साह या खुशी की भावना पैदा करता है जो 15 से 90 मिनट तक रहता है। ये कैसे लिया जाता है? इसके आधार पर दुनिया भर में लगभग 18 मिलियन लोग कोकेन का उपयोग करते हैं और यह इसकी मजबूत क्षमता के कारण है। नशे की लत व ओवरडोज के लिए इस कारण से भी इसका भारी मात्रा में कई देशों में नियंत्रित किया जाता है। यह समझने के लिए कि कोकेन कैसे काम करता है, आइए मस्तिष्क के सिनेप्स को देखते हैं। आमतौर पर विद्युत संकेत या एक्शन पोटेंशियल अक्षतंतु को अक्षतंतु टर्मिनल तक ले जाते हैं, जहां वे सिनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक दूतों को रिहाई से ट्रिगर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में यात्रा करते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक पर रिसेप्टर्स को बांधते हैं, न्यूरॉन जहां वे कोशिका को संदेश देते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम खत्म कर दिया है, तब वह रिसेप्टर से खुद को अलग करते हैं, वह फैल जाते हैं, एंजाइम्स द्वारा हटाए जाते हैं, प्रोटीन द्वारा पकड़े जाते हैं, वह अपनी जगह वापस आते हैं, जिसे रीअपटेक कहते हैं। कोकेन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव रीअपटेक रिसेप्टर का बंद होना प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल पर रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर रहा है। ये दोनों हरकत न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन को सिनेप्स में लंबे समय तक रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब डोपामिन की बढ़ी हुई सांद्रता दिमाग में इनाम मार्ग, जिसमें न्यूक्लियस अकम्बेंस, वेंट्रल टेगमेंटम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शामिल हैं, जो उत्साह, खुशी, उच्च भावनाओं का उत्पादन करते हैं, जो कोकेन से जुड़ा हुआ है। शारीरिक उच्च या हाइपर उत्तेजना की भावना पूरे मस्तिष्क में नॉरएपिनेफ्रिन सांद्रता के कारण होती है, जो पूरे शरीर में कई प्रकार के प्रभाव पैदा करती है, जैसे कि बढ़ी हुई ऊर्जा, संकुचित रक्त वाहिकाओं, अभिसरण पुतली, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान, बढ़ी हुई दिल की धड़कन, रक्तचाप में वृद्धि। अंत में सेरोटोनिन का उच्च स्तर अधिक आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। अब कोकेन किस प्रकार से रक्त व दिमाग में पहुंचता है? एक तरीका है खाना, परंतु पेट के एसिड द्वारा निष्क्रिय होती है जब तक ये शरीर के साथ मिश्रित नहीं होता। यह यकृत द्वारा भी चयापचय किया जाता है। कोकेन मुंह व एसोफेगस की कोशिकाओं को सिकोड़ता है ताकि उसे पचने में परेशानी ना हो। एक बहुत ही सीधा रास्ता है सूंघना, क्योंकि नाक के रास्ते से यह तेजी से अवशोषित हो जाता है या धूम्रपान करके भी फेफड़ों के माध्यम से अवशोषित होता है। सबसे तेज मार्ग है इंजेक्शन। आमतौर पर कोकेन तेजी से मस्तिष्क तक पहुंचता है। यह बर्ताव व इनाम के बीच के संबंध को मजबूत करता है, जो अंत में लत में बदल जाता है, और यह लत ही व्यक्ति को फिर से कोकेन का इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। अब आपका मस्तिष्क संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेगा, और यदि आप कोकेन का लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका मस्तिष्क में डोपामिन की बाढ़ आ जाएगी। नतीजतन ये डोपामिन रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करता है, जिसका अर्थ यह है कि रिसेप्टर अब सक्रिय नहीं है, वह अपना संदेश पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को नहीं दे सकता है। यह उस प्रभाव को भी कम करता है जिससे मस्तिष्क में उचित मात्रा में डोपामिन निकलता है। और यदि आपको यूफोरिया जैसा महसूस करना है तो कोकेन की मात्रा और लेनी होगी, ताकि डाउन रेगुलेट रिसेप्टर को मनाने के लिए, क्योंकि आपके शरीर ने कोकेन के प्रभाव की आदत बना ली है। जितना कोकेन का इस्तेमाल उतना ही डाउन रेगुलेशन, परंतु जैसे ही कोकेन का इस्तेमाल कम हुआ वैसे ही रिसेप्टर फिर से धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं आप आराम कर रहे हैं। अपने इनाम पथ उत्तेजक करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में आपका मस्तिष्क आपकी दिल की दर, आपके रक्तचाप और जागने की स्थिति को बनाए रखते हैं। इस सामान्य अवस्था को होम्योस्टैसिस कहा जाता है। अब मान ले कि आपका क्रश आपको मैसेज भेजता है। अचानक आपको पसीना भी आएगा, आपकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। अब आप अपने होम्योस्टैसिस से ऊपर हैं, क्योंकि कुछ बदल गया है ना? परंतु यह सब ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहता। उस मैसेज के बाद आपका मस्तिष्क सब कुछ फिर से सतह पर ले आएगा। कोकेन के लगातार इस्तेमाल से कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, या ऐसा कहें कि आप कोकेन एक खास वक्त या जगह पर लेते हैं, जैसे कि 3 बजे बेडरूम में, क्योंकि यह उत्तेजक है। यह आपकी हृदय गति, रक्तचाप व जागने सहित गति प्रदान करता है। आपका मस्तिष्क तेज है, परंतु यह पैटर्न पकड़ लेगा। अब अगली बार जब आप 3 बजे बेडरूम में आओगे, मस्तिष्क खुद ही सब कुछ कम करने लगेगा, क्योंकि यह जानता है
कि जब भी आप कोकेन लेंगे सब कुछ फिर से बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि फिर से 3 बजे आप बेडरूम में हैं लेकिन कोकेन नहीं है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क सब कुछ कम कर देगा, पर बदलाव नशीले पदार्थ के प्रभावों के साथ नहीं गिने जाएंगे। वह व्यक्ति को अजीब लगेगा। इन्हीं को हम निकासी लक्षण भी कहते हैं। यह लक्षण उस बिंदु तक बने रह सकते हैं जहां खुद को सामान्य रखने के लिए आपको दवा का प्रयोग करना पड़े। यदि ऐसा है तो कहा जाता है कि वह नशीले पदार्थ पर निर्भर हैं। अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप नशीले पदार्थ का प्रयोग किसी अनजान जगह पर करते हैं, जैसे कि पार्टी में 11 बजे। वैसे ऐसी स्थिति में आपका शरीर नशीले पदार्थ के लिए तैयार नहीं है। वह कोई शारीरिक संतुलन नहीं है जो इस दवा के प्रभाव से रोक सके। वैसे ऐसी स्थिति में आपका शरीर नशीले पदार्थ के लिए तैयार नहीं है। वह कोई शारीरिक संतुलन नहीं है जो इस नशीले पदार्थ के प्रभाव को रोक सके। अगर यदि ऐसा है तो इसकी वजह से है तो अधिक मात्रा में हो सकता है, यहाँ तक कि उस मात्रा में जहाँ व्यक्ति इसे सामान्य रूप से लेता था वह अक्सर ऐसा होता था। कोकेन के निकासी लक्षण ज्यादातर दिमागी हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता, थकान, एकाग्रता में कमी, लालसा, भूख में वृद्धि, अत्यधिक नींद, REM नींद, समय में वृद्धि के कारण ज्वलंत सपने जैसे चीजें शामिल हैं। सबसे बुरे कोकेन के निकासी लक्षण इसके लगातार इस्तेमाल के बाद शुरू होते हैं। इस वक्त को क्रैश कहा जाता है, जहां लंबे वक्त के उपयोग के बाद मरने का ध्यान आना, शारीरिक लक्षण जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना व अत्यधिक बढ़े हुए किस्सों में शरीर पर कीड़ों के चलने का महसूस होना, ये लक्षण बहुत ही भयानक हैं। वह अक्सर लोगों को फिर से कोकेन का प्रयोग करने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रक्रिया को नकारात्मक सुदृढ़ीकरण बोलते हैं। यदि नशीले पदार्थ को रोका जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम दिखते हैं, जो ज्यादा नशा करने पर मजबूर करते हैं। डोपामिन द्वारा प्रेरित उन्माद भी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है। यह भी ज्यादा नशे का प्रयोग करने पर मजबूर करता है। साथ में यह दोनों सकारात्मक व नकारात्मक सुदृढ़ीकरण कोकेन की लत को उत्तेजक प्रयोग विकार भी कहते हैं। DSM-5 के मुताबिक उत्तेजक प्रयोग विकार के निदान के लिए निम्न में से कम 2 बर्ताव का होना जरूरी है, जैसे कि अधिक उत्तेजक का उपयोग करना या इच्छित समय तक उपयोग करना, उत्तेजक के उपयोग में कटौती करने में असमर्थता, उत्तेजक के उपयोग में कुछ समय लगाना, उत्तेजक पदार्थों के सेवन के लिए तलब होना, उत्तेजक के उपयोग से काम, स्कूल या घर की जिम्मेदारियों पर असर पड़ना, उत्तेजक का उपयोग करना भले ही आवर्तक पारस्परिक समस्याओं के कारण हो, जरूरी गतिविधियों को छोड़कर उत्तेजक पदार्थ का उपयोग करना, शारीरिक हानिकारक परिस्थितियों में उत्तेजक का प्रयोग करना, उत्तेजक का प्रयोग करना भले ही ये शारीरिक व मानसिक समस्याओं को बढ़ा रहा हो, अंत में उत्तेजक की आदत बना लेना व उत्तेजक के कारण निकासी लक्षण महसूस करना। इनमें से यदि 2 या 3 लक्षणों का होना है तो ये हल्का माना जाता है, 4 या 5 हो तो मध्यम माना जाता है, 6 या अधिक हो तो इसे गंभीर माना जाता है। कोकेन की निर्भरता अक्सर अधिक मात्रा की उपयोग करवाती है, जिसे हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। कोकेन की अधिक मात्रा का सेवन अतिताप का कारण बन सकता है, जहां शरीर का तापमान वास्तव में बढ़ जाता है। साथ ही सीजर होना, उच्च रक्तचाप यह उस बिंदु तक हो सकता है जिसके कारण आपको स्ट्रोक, मस्तिष्क रक्तस्राव, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाए, श्वास प्रणाली को बचाया जाए, रक्तचाप सही से हो। आराम देने वाली दवाइयाँ जैसे कि डायज़ेपाम या लोराज़ेपाम मांसपेशियों को आराम देने व शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं। अक्सर देखा जाए तो कोकेन की अधिक मात्रा का उपयोग मौत व लत की गंभीरता को बढ़ाता है। यदि खुद के द्वारा लिया जाए तो कोकेन का आधा जीवन कम होता है व ये लगभग पूरी तरह से 1 घंटे में जिगर द्वारा चयापचय होता है। हालांकि कोकेन के साथ शराब का सेवन किया जाता है जो एक नया पदार्थ पैदा करता है, उसे कोकैथलीन कहा जाता है। कोकैथलीन में कोकेन के समान क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इसका आधा जीवन लंबा है। अधिक से अधिक योग्य प्रभाव शराब वो कोकेन दोनों ही शरीर की प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कोकेन को शराब के साथ लेना बदतर है। इसके मुकाबले यह यदि अकेले लिया जाए तो कोकेन की लत को उपचार करने के लिए बहुत ही कम विकल्प हैं। यह शोध से देखा गया है कि मोडाफिनिल एक ऐसी दवा जिसका प्रयोग नार्कोलेप्सी का इलाज करने में किया जाता है। एक अन्य दवा इबुगीन जो दुनिया भर के कुछ देशों में की जाती है। परिणाम स्वरूप मनोचिकित्सा तकनीकों व सहायता समूह पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन पेशेंट पुनर्वास सेटिंग व आउट पेशेंट सेटिंग दोनों में ही किया जाता है। सब ठीक है। एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में कोकेन का उपयोग डोपामीन, नॉरेपिनेफ्रिन व सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को मस्तिष्क में होने से रोकता है।
व उत्साह की भावनाओं को पैदा करता है। लंबे समय तक उपयोग सहिष्णुता का कारण बन सकता है, जिसे प्राप्त करने के लिए बढ़ती खुराक की आवश्यकता होती है। समान प्रभाव साथ ही निर्भरता, जो सामान्य महसूस करने के लिए कोकेन पर निर्भरता व निकासी से बचे। उपचार मुख्य रूप से चिकित्सा पर केंद्रित है, जैसे कि परिवार मित्रों से प्यार व समर्थन बढ़ाना अहम है।